वेलकम टू सी एस कोडिंग ऊब विद सी प्लस प्लस के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरराइडिंग। आज हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग किसे कहते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग का मतलब है कि हम सेम नेम का फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास में भी बनाएं, मतलब जिस नेम का फंक्शन हमने पेरेंट क्लास में बनाया है उसी नेम का फंक्शन सेम नेम और सेम प्रोटोटाइप के साथ हम ड्राइव क्लास में भी बना दें, तो इसे हम कहेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग से हम सेम नेम का फंक्शन जो है वो पेरेंट क्लास में भी बना लेते हैं, सेम नेम का फंक्शन ड्राइव क्लास में भी बना सकते हैं। हम सेम नेम का फंक्शन दो जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरेंट क्लास में भी ड्राइव क्लास में भी। इसमें हम क्या करते हैं कि चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो ऑब्जेक्ट ये डिफाइन नहीं कर सकता, कंपाइलर इस बात को डिफाइन नहीं कर सकता कि पेरेंट क्लास के मेंबर को पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है या ड्राइव क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, क्योंकि नाम सेम होता है। तो उसमें क्या करता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना होता है वो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेता है। अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो पेरेंट क्लास के फंक्शन कॉल हो जाएगा, अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उस फंक्शन में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। चलें इसको प्रोग्राम की मदद से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देख सकते हैं हमने क्लास बनाई पेरेंट के नाम से, उसमें एक डाटा मेंबर लिया n जो कि प्रोटेक्टेड है, और पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया जो n को p से इनिशियलाइज कर रहा है, और जो शो का फंक्शन है वो n की वैल्यू को शो कर रहा है। हमने चाइल्ड क्लास में जाकर जो है वो एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ ch करैक्टर का एक डाटा मेंबर लिया, और उसमें कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि दो पैरामीटर पास कराए कंस्ट्रक्टर में, एक इंटीजर टाइप एक करैक्टर टाइप। करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल था उसको हमने ch से इनिशियलाइज कर दिया, और दूसरा जो था हमने इसमें पास करा दिया पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर में, जो कि p में जाएगा और n को असाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने शो फंक्शन बनाया, इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें भी शो फंक्शन है पेरेंट क्लास में भी, और चाइल्ड क्लास में भी शो फंक्शन है। सेम नेम है, सेम प्रोटोटाइप है, कोई इधर भी कोई पैरामीटर नहीं है, इधर भी कोई पैरामीटर नहीं है। तो अब ये दोनों फंक्शन सेम हो गए। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कराए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डॉट शो का फंक्शन कॉल कराया। अब दोनों में सेम है, तो कंपाइलर क्या करेगा कि जिसका ऑब्जेक्ट है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो चाइल्ड क्लास के शो को कॉल करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए शो फंक्शन को यहाँ पर पेरेंट क्लास के शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करा लिया। पेरेंट क्लास के शो फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल करा लिया है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी पहली स्टेटमेंट भी यही है कि पेरेंट क्लास के शो फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पर शो फंक्शन कॉल होगा, n की वैल्यू पहले शो होगी, उसके बाद फिर से यहाँ पर आएगा कंपाइलर और करैक्टर टाइप वेरिएबल की वैल्यू शो हो जाएगी। हम मेन में गए, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में दिए दो पैरामीटर्स, एक करैक्टर जो कि ch को असाइन हो गया @ और 100 जो कि m को असाइन हो गया, ये जाकर n को असाइन होगा जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में है। उसके बाद हमने obj.show किया, इसका हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह एग्जीक्यूशन होगी। चलें इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, इसका मतलब दोनों शो फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो इस तरह हम फंक्शन ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।